ਸੋਹਣੇ ਮੁੰਡੇ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸੋਹਣੇ ਹੋ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਚੁੰਮੀ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਛਾਪਰ ਛਾੜਦੀ बकवास ना कर, मैं अपने दिल देता है। किसी ने सच कहा कि वक्त बदलते देर नहीं लगती। ये किसी खाकी को खाक से उठाकर तख्त नशी कर देता है तो कभी तख्त पर विराजमान को खाक की नजर कर देता है। ऐसा ही कुछ स्टेज इंडस्ट्री की नामवर रकासा फिजा भट्टी के साथ हुआ, जो पिछले 2 साल तक स्टेज का चमकता दमकता सितारा थी, मगर आज वक्त उन्हें इस नहज पर ले आया कि वो अपने जवान बच्चों के साथ सड़कों पर बेयारो मददगार मौजूद हैं। न उन्हें सर छुपाने के लिए छत मुयस्सर है और न ही पेट में लुकमा डालने के लिए रोटी मौजूद है। 2 साल कबल इंडस्ट्री में तवातर से काम करने वाली फिजा भट्टी आज इतने मुश्किल हालात से क्यों गुजर रही हैं, ये सब कुछ हम बताएंगे आज इस वीडियो में। रात में सज करके भावलपुर वाले सुनियारे, सोने दी मुर्गी गेंदे ने लौट मुंडे सारे, खाके लाची वाला पान, खाके लाची वाला पान, एंदे मैनू जान जान। कोरोना के हमले ने बिलाशुबा पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लिया। इस मूजी मर्ज के बायस निजाम जिंदगी बुरी तरह से मफलूज हो गया। हर एक शोबा बुरी तरह से मुतासिर हुआ, जिसकी वजह से आम आदमी की जिंदगी मुश्किलात से दो चार हो गई। पाकिस्तान में कोरोना के असरात हर इंडस्ट्री पर पड़े, मगर स्टेज इंडस्ट्री कोरोना के बायस सबसे ज्यादा मुतासिर हुई। कोरोना का असर कम होते ही दीगर शोबे अपनी रूटीन में वापस आ गए, मगर स्टेज इंडस्ट्री अभी तक अपने पाँव पर खड़ी न हो सकी, जिसकी वजह से इंडस्ट्री में काम करने वाले फनकारों की मुश्किलात में इजाफा हो चुका है। बहुत से फनकार इंडस्ट्री के बुरे हालात देखकर किनारा कशी इख्तियार कर चुके हैं, जिनमें से एक मकबूल रकासा और अदाकारा फिजा भट्टी भी हैं, जो अपने दौर की डिमांड फुल रकासा थीं, जिनके हुस्न और रक्स का हर कोई दीवाना था। यही वजह है कि लाहौर समेत पूरे पंजाब के थिएटर में उन्हें कास्ट किया जाता था। वो स्टेज पर मुनफरिद रक्स पेश करके हाजरीन पर अपना सहर तारी कर देती थी। फिजा भट्टी इंडस्ट्री में कामयाबी से सफर तय कर रही थी और अपने बच्चों का पेट भर रही थी, लेकिन 2 साल कबल जब इंडस्ट्री के हालात बिगड़े तो दीगर फनकारों की तरह फिजा भट्टी को भी काम मिलना बंद हो गया, जिसकी वजह से उनकी मुश्किलात बढ़ गईं, क्योंकि वो किराए के घर में मुकीम थीं और उन्हें घर का किराया देना था। इस मामले में उनके शौहर ने साथ देने की बजाय उन्हें बेयारो मददगार छोड़ दिया। इस दौरान फिजा भट्टी ने स्टेज के साथी फनकारों से मदद के लिए अपील की, मगर कोई उनकी मदद के लिए आगे नहीं आया। इस मौके पर कॉमेडियन वाजिद खान ही वाहिद फनकार थे जिन्होंने फिजा भट्टी के सर पर दस्ते शफकत रखा और अपनी सताद के मुताबिक मदद करना शुरू की, ताकि उनके घर के मामलात चलते रहें। इसके अलावा अलहमरा के इंचार्ज भी उनकी मदद तवातुर से करते रहे, लेकिन फिर ऐसा वक्त आया उनके भी हालात जवाब दे गए तो उन्होंने अपने हाथ खींच लिए। अब फिजा भट्टी की मदद सिर्फ वाजिद खान कर रहे थे, इसके अलावा कोई भी इंडस्ट्री में ऐसा नहीं था जो उनकी मदद करता। फिजा भट्टी अपने बच्चों के लिए हर एक शख्स के पास गयी, मगर किसी ने उनकी मदद करने के एवज शर्मनाक शराइत सामने रखी, जिसे फिजा भट्टी कभी कबूल करने की मुतहम्मिल न हो सकी थी। चुनाचे उन्होंने भूखा रहने को तरजीह दी और ऐसे लोगों से दूर रहने लगी। फिजा भट्टी जिस मकान में रिहाइश पजीर थी, उसका मालिक मकान हर माह किराया लेने आ पहुंचता था, मगर फिजा भट्टी के पास उनको देने के लिए 1 रुपया भी नहीं होता था, जिस पर मालिक मकान ने कुछ महीने तो सब्र किया, लेकिन जब कई माह गुजर जाने के बावजूद उसे घर का किराया नहीं मिला तो उसने न सिर्फ फिजा भट्टी और उनके बच्चों को घर से निकाल दिया, बल्कि उनके सामान को भी अपने कब्जे में ले लिया। जवान बेटी और छोटे बेटे के साथ बेघर होने पर फिजा भट्टी ने सर छुपाने के लिए बहन भाइयों के घर का रुख किया। उन्हें यकीन था कि इस मौके पर उनके बहन भाई उनकी मदद करेंगे और उन्हें छत फराहम करेंगे, लेकिन फिजा भट्टी का ये यकीन उस वक्त मट्टी में मिल गया जब उनके बहन भाइयों ने उन्हें घर की दहलीज पर से धुतकारते हुए वापस भेज दिया। फिजा भट्टी ने अपनी जिंदगी में बच्चों के साथ साथ अपने बहन भाइयों के लिए भी कमाया। जब फिजा भट्टी इंडस्ट्री में काम कर रही थी तो उनके बहन भाई सब उनके आगे पीछे भागते थे, उनके बच्चों को अपने सीने से लगाते थे और उनकी खूब आओ भगत करते थे। लेकिन जैसे ही फिजा भट्टी पर बुरे हालात आए तो सब दोस्त रिश्तेदार उनसे किनारा कर गए। मुश्किल वक्त में बहन भाइयों का खून भी सफेद हो गया और उन्होंने अपनी बहन को घर में पनाह देने की बजाय भगा दिया, जिसके बाद फिजा भट्टी मजबूर होकर अपने बच्चों के साथ सब्जाजार के इलाके फरीद पार्क में जा बैठी। इस ठिठुरती सर्दी में फिजा भट्टी अपने बच्चों के साथ बेसरो सामानी के आलम में पार्क में जाकर रहने लगी। इस दौरान उन्हें कई लोगों ने मदद की पेशकश की, लेकिन इस मदद के बदले में उन्होंने फिजा भट्टी से उनके जिस्म की फरमाइशें की, क्योंकि उनके बारे में आम लोगों का ये तासुर है कि वो चूंकि स्टेज इंडस्ट्री में रकासा के तौर पर काम करती हैं, तो इस मुश्किल वक्त में अपनी इज्जत और जिस्म का सौदा करने को भी तैयार हो जाएंगी, जो कि इंतहाई अफसोसनाक और शर्मनाक बात है। फिजा भट्टी के मामले में स्टेज इंडस्ट्री की बेहिसी काबिले मुजम्मत है।
इस वक्त स्टेज के कई मकबूल सितारे बैक वक्त थिएटर और टीवी पर काम करके लाखों रुपए कमा रहे हैं। उनके बड़े बड़े घर हैं, कीमती गाड़ियां हैं, उन्होंने कारोबार कायम किए हुए हैं, लेकिन उनमें से कोई भी फिजा भट्टी की मदद करने के लिए आगे नहीं आया। किसी ने ये नहीं देखा कि वो मजलूम लड़की अपनी जवान साला बेटी और बेटे के हमरा दर बदर की ठोकरें खा रही है। उसके सगे बहन भाई उसकी मदद करने को तैयार नहीं। इन हालात में फिजा भट्टी किस तरह अपनी और अपनी जवान बेटी की इज्जत को महफूज रखेगी? जब आए रोज लाहौर शहर में ज्यादती के वाकयात रिपोर्ट हो रहे हैं। स्टेज इंडस्ट्री ने अपने हक में आवाज उठाने के लिए बाकायदा सोसाइटी बना रखी है, जिसके तवस्सुत से वो अपने मामलात हुकामे बाला तक पहुंचाते हैं। लेकिन फिजा भट्टी के मामले में कोई एसोसिएशन सामने नहीं आई और न ही वजारत सकाफत की जानिब से उनकी किसी तरह की मदद की गई, जिसके बायस आज ये आलम है कि फिजा भट्टी लाहौर की ठिठुरती हुई सर्दी में अपने बच्चों के साथ लाहौर के पार्क में सर छुपाने को मजबूर हैं। फिजा भट्टी की तरह स्टेज इंडस्ट्री के कई फनकार ऐसे मौजूद हैं जिन्होंने अपने उरूज पर अपने मुस्तकबिल के बारे में कुछ नहीं सोचा और न ही उसको महफूज बनाने के लिए कोई कदम उठाया। और फिर जब मुश्किल हालात ने उन्हें घेरा तो उनकी जिंदगी ताश के पत्तों की तरह बिखरती चली गई। लाखों कमाने वाले फनकार पाई पाई के लिए दूसरों के आगे हाथ फैलाने पर मजबूर हो गए। उनके लिए हुकूमती सतह पर इमदाद की अपीलें की गयी। फनकार बरादरी ने अपनी जेब से उनकी माली मदद की। ये सब कुछ हम बाकायदगी से देखते हैं, लेकिन बदकिस्मती से कोई इन वाकयात से सीखने को तैयार नहीं। कोई फनकार अपने अच्छे वक्त में बुरे वक्त को याद नहीं करता और न ही उसके लिए कोई मंसूबाबंदी करता है। ऐसा लगता है कि उसकी सारी जिंदगी इसी तरह से गुजर जाएगी, लेकिन वक्त की लहरें कब बिफर कर जिंदगी को तबाह बर्बाद कर दें, इसके बारे में कोई नहीं जानता। चुनाचे इस सूरत हाल से निमटने के लिए हर फनकार के लिए जरूरी है कि जब वो अपने उरूज पर हो तो अपने लिए जरिया मुआश बनाए, ताकि जब इस शोबे को जवाल पहुँचे तो दूसरे जराए उसे सहारा देने के लिए मौजूद हों। एक ही सोर्स ऑफ इनकम पर मुनहसिर रहने से बहुत नुकसान उठाना पड़ता है, जो कोरोना में हमारे फनकारों ने उठाया है। बदतमीज, तेन कोई सोना ਜਾਂ ਹੀਰੋ ਚਾਹੀਦਾ? ਇਹ ਸੋਹਣੇ ਮੁੰਡੇ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸੋਹਣੇ ਹੋ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਚੁੰਮੀ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਛਾਪਰ ਛਾੜਦੀ। ਬਕਵਾਸ ਨਾ ਕਰ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦਿਲ ਦਿੱਤਾ।